नमः शिवाय टू ऑल। आज हम सीधी सीधी चर्चा राहु के ऊपर करेंगे, जो राहु रिलेशनशिप को कैसे बिगाड़ता है। और आपको राहु की महादशा में जो भी व्यक्ति मिलता है, आप उसके बारे में सोचते हो कि इतनी ज्यादा डीप केमिस्ट्री तो मेरी कभी किसी इंसान के साथ हो ही नहीं सकती। और बीते दिनों जितने भी रिश्ते, जितने भी संबंधों में मैंने गहरी ऊर्जा लगाई है, अपनी अपना आत्मबल लगाया है, उसमें भी मुझे ऐसी केमिस्ट्री कभी नहीं हुई, कभी नहीं मिली, ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ। ये राहु भ्रम देता है। आज इसी ग्रह की मैं चर्चा करूंगा, जिसका नाम सुनते ही आधे से ज्यादा जातक, आधे से ज्यादा लोग डर गए होंगे। पर हमें समझना है कि ज्योतिष में राहु भ्रम तो देता है। ज्योतिष में राहु इतना खतरनाक पागल बना करके रिश्ते में, संबंध में डाल करके उस संबंध को खराब कर आपको इमोशनली डिस्टर्ब करता है, जो कोई और ग्रह कभी कर भी नहीं सकता। और ऐसे रिश्ते धीरे धीरे नहीं, अचानक से शुरू होते हैं। पर यदि जन्म पत्रिका में राहु अच्छा है, तो ये राहु खराब से खराब सिचुएशन में, खराब से खराब रिश्ते को जुड़वाएगा। मतलब आप किसी के लिए शत्रु भाव रख रहे हो, आप किसी के लिए अच्छा सोच ही नहीं रहे इंसान को लेकर के, वो आपके जीवन में लाएगा। क्योंकि जो दोष बनेगा ना राहु से, वो जो शुरुआत होगी राहु के दोष की, वो भाषा से होगी। या राहु अच्छा होने पर प्रेम संबंध की शुरुआत भी भाषा से होगी। ठीक है, मुख आकृति से होगी, उसका फेस आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो राहु अब, और इसमें कनेक्ट करो कि ऐसे किसी रिश्ते में आप आए हो। क्योंकि देखो, आज के टाइम पे ज्योतिष बहुत से लोग देखते हैं, अपनी कुंडली को, ज्योतिष को मानते हैं, है ना। माने चाहे ना माने, आप इन्वॉल्व हो एस्ट्रोलॉजी में। इतनी हवा चल पड़ी है। पहले के टाइम पे गली गली में क्रिकेटर मिलते थे, आज के टाइम पे गली गली में एस्ट्रोलॉजर्स मिलेंगे आपको। कहाँ कौन सा ग्रह बैठा है, किस राशि में बैठा है, कहाँ देख रहा है, कितनी दृष्टि है, कैसे कैसे नीच राशि होती है, इतना सीख के ही वो ज्योतिष बन चुके हैं, है ना। पर लेकिन मुझे आना पड़ा यूट्यूब पे आप सभी के लिए। मैं सभी जानते हैं, जैसे कि जितने भी लोग मुझे जानते हैं कि गुरुकुल से मैंने स्टडी की, वेद का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, ज्योतिष एक वेदांग है। तो मुझे लगा ये हवा चली है तो आप लोगों की सहायता क्यों ना करूं। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर, कि राहु के ऊपर हम जो चर्चा कर रहे थे प्रेम संबंध को लेकर के, वही प्रेम संबंध जो आगे जाकर के प्रेम विवाह में परिवर्तित होगा। वो प्रेम विवाह जो कभी सफल ही नहीं होगा। अगर हो गया तो डिवोर्स हो जाएगा। ठीक है, यदि प्रेम विवाह तक चर्चा पहुंच गई, बातचीत पहुंच गई, आप दोनों का संबंध बहुत अच्छा है, तो राहु वाणी भाषा दोष से ऐसा कुछ क्रिएट कर देगा, ऐसी कुछ स्थितियों को बना देगा, प्रकट कर देगा कि आपके पारिवारिक जो संबंध है, दोनों परिवारों का झगड़ा हो जाएगा और रिश्ता टूट जाएगा, शादी आगे नहीं बढ़ेगी। और कनेक्ट करने की जो मैं बात बोल रहा था, दोबारा से आते हैं उस चीज के ऊपर, कि राहु की महादशा में किसी ना किसी ने अपनी कुंडली खोली होगी, देखी होगी कि भाई हाँ भाई राहु की महादशा चल रही है, और राहु की महादशा तो चल रही है। इस राहु की महादशा में मैं ही इस लड़के के साथ संबंध में आई, रिश्ते में आई, रिलेशनशिप में आई, मैं इस लड़की के साथ आया। ठीक है, तो यहां कनेक्ट कर जाओ कि क्या मैं इसका चेहरा देख के आया, क्या मुझे अट्रैक्शन था, क्या ये अट्रैक्शन बाद में गहरे प्यार में बदला। इस चीज को समझो। और क्या मुझे इसके चेहरे से, इसके शरीर के फिगर से, इसके रंग से, इसकी आकृति से कोई लेना देना नहीं। मुझे इसकी भाषा बहुत पसंद आई, मुझे इसका ज्ञान बहुत पसंद आया, मुझे इसकी बोलने की कला ने अट्रैक्ट करा, और वहां से हम दोनों दोस्त बने। चाहे वो कॉलेज लाइफ हो, चाहे वो कोई प्रोफेशनल लाइफ हो, आपकी किसी ऑफिस से आप दोनों संबंध में आए हो, नौकरी पेशा आप लोगों का एक रहा हो। ठीक है, और राहु अगर कुंडली में गड़बड़ है, अब वो राहु गड़बड़ है, वो तो कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजर देखेगा ही। ठीक है, आप देख लेना। गड़बड़ राहु क्या होता है ना, कि 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में तो राहु हमेशा खराब होता ही होता है। 10th हाउस में राहु का अच्छा माना जाता है, 2nd हाउस में कभी कभी राहु का अच्छा माना जाता है, पर वो भी बहुत विशेष स्थितियों में अच्छा माना जाता है। ऐसे नहीं कि वो राहु अच्छा हो गया। राहु अच्छा है, इसको लेकर के थोड़ा गहरा विचार करना पड़ता है। तो वो गहरा विचार करने के लिए जन्म पत्रिका देखनी पड़ती है। पर अभी आप इतना देखो कि राहु की महादशा में, अंतरदशा में, आप रिश्ते में तो नहीं आए, वहां पे डेट्स लिखी होंगी। और यदि जो मैंने अभी बताया भाषा से, है ना,
बोलने की कला से या इन सब चीजों से अट्रैक्ट होकर के आप आए हो, बाद में वो गहरा प्यार में आपका रिश्ता बदल गया हो, तो यहां राहु खेल देगा। राहु अशुभ स्थिति में है तो अचानक से आपके पार्टनर के साथ आप चीट करोगे। यदि उसका राहु खराब है तो आपके साथ आपका पार्टनर चीट करेगा। यहां पर यह कंडीशन भी बनती है कि मेरा राहु खराब होने पर मेरा पार्टनर भी चीट कर सकता है, पर उसमें दूसरी स्थितियों को भी विचार करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि राहु खराब है पर कोई ना कोई अच्छा ग्रह ऐसा देख रहा है, ऐसा सपोर्ट कर रहा है कि आप फिर दूसरे रिश्ते में चले जाते हो, आप फिर दूसरे रिश्ते में अपना सुख पाने के लिए चले जाते हो, वो आपको धोखा नहीं देता। पर यदि राहु पूरे तरीके से अच्छा है तो फिर राहु आपको इतना लॉयल बना देगा, इतना लॉयल बना देगा कि कोई, किसी ने भी, आपने या सामने वाले ने, दोनों ने ही एक दूसरे के बारे में इतना नहीं सोचा होगा कि ये रिश्ता इतना गहरा और इतना लॉयल हो गया। तो देखिए आपकी जन्म पत्रिका में राहु की क्या स्थिति है, और ऐसी ही वीडियोस मैं आपके सामने लाता रहूंगा जो बिल्कुल ही रैंडम होंगी, सीधी आपकी जो निजी जिंदगी है, जीवन है, उसमें आप रिलेट कर जाओगे ग्रहों की स्थिति के अनुसार। मेरे से बात करने के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जिसको भी थोड़ी सी भी परेशानी हो, उसकी परेशानी दूर करने के लिए मैं आपके लिए सहयोगी साबित हो सकता हूं। हो सकता है कि आज आपको इस गहरे ज्ञान का, इस अर्थ का लाभ मिल जाए, अर्थ में गहरापन हो सकता है, पर इस रील को दोबारा से देखेंगे आप तो आपको कुछ ना कुछ विशेष जानकारी अवश्य मिलेगी। नमः शिवाय टू ऑल।